दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मज़ा तो बहुत आ रहा होगा, ये टॉपिक पढ़ करके, इस तरह से वीडियोस देख करके कितना मज़ा आ रहा है ये मैं तभी समझ सकता हूँ जब मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, कई दिनों बाद एक ऐसी सीरीज मिली है जिसको पढ़ा करके, इसका मैटर बना करके मन तृप्त हो जा रहा है, आत्मा तृप्त हो जा रही है दोस्तों, बना करके भी और पढ़ा करके भी। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा। ठीक है, तो हिंदी में दोस्तों पुनः आज मैं आप सभी के समक्ष एक साथ हिंदी के 30 चैप्टर, जी हाँ दोस्तों, रोज रोज तो आप पढ़ नहीं सकते हिंदी के 30 चैप्टर, लेकिन इस सीरीज के माध्यम से आप बखूबी दोस्तों क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। हर एक चैप्टर पर आपकी नजर बनती रहेगी और कभी भी कोई भी चैप्टर आपके नजर से ओझल नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है बड़ी शानदार सी सीरीज है और ज्वाइन करिए आप सभी। इसके पीछे भी मैंने कई सारे लेक्चर दिए हैं, आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो एक से बढ़कर एक हिंदी का वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आइए और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि यार इतनी अच्छी क्लास तो यूट्यूब पे चल रही है, फिर फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन ही क्यों करें, क्यों दो पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है, दो पैसा बचा रहेगा कहीं और खर्च कर लेंगे, किसी दूसरी कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे। बहुत बढ़िया भैया, ठीक है, सबसे ज्यादा बेईमानी स्टडी 91 के साथ ही, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, देखिए स्टडी 91 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अगर आपको इतनी अच्छी क्लास दी जा रही है तो भरोसा खाली इस बात का करिए कि जो हमारा पेड प्रोग्राम होगा वहां हम और भी जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं और भी शानदार कंटेंट देते हैं। इसके लिए तो आपको भरोसा होना चाहिए, नहीं भरोसा है तो आज नहीं कल हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जब कभी भरोसा हो जाएगा ना तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना, बाकी सारी सुविधा आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला वही चैप्टर नॉर्मल वर्णमाला का सवाल। ठीक है, तो वर्णमाला के सवाल, सर ये विराम चिन्ह के सवाल कब दोगे, दे दूंगा भैया, 2 4 5 लेक्चर 10 लेक्चर और देख लो, मिल जाएगा। विराम चिन्ह के सवाल तो वैसे भी आप बता ही लोगे। ठीक है, चलिए, तो यहां लिखा दोस्तों ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों, ये कंठ जो वर्ड होता है, कंठ जो वर्ड होता है दोस्तों, इसको इसमें क्या क्या आता है कंठ वर्ड में, क ख ग घ अंग, ये आते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। इसी तरह से अच्छा, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको स्पेशली कहते हैं क वर्ग। क्या कहते हैं, क्योंकि क वाली लाइन है इसलिए क वर्ग कहते हैं। उसी तरह से जब आप पढ़ते हैं च छ ज झ इया, तो आप इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तब आप इसे कहते हैं च वर्ग। इसका पहला अक्षर च है ना, तो च वर्ग कहलाता है। मूर्धन्य में क्या होता है दोस्तों, ट होता है, ठ होता है, ट ठ ड ढ और अड़ होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये ट वर्ग होता है, इसको मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से दंत वर्ण में क्या हो जाता है, त थ द ध और न, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको दंत वर्ण कहते हैं और यहाँ पर त वर्ग चलता है। ठीक है, इसी तरह से एक वर्ग और आता है जिसको हम कहते हैं ओष्ठ वर्ग। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं ओष्ठ, ओष्ठ वर्ग। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है प फ ब भ म, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं प वर्ग। ये 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। टोटल संख्या देखेंगे तो 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाता है, 25। इसमें कुल कितने वर्ड होते हैं दोस्तों, ये कुल 25 वर्ड होते हैं, गिनती करेंगे तो मिलेंगे। इसमें से जो ट वर्ग होता है इसे मूर्धन्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्धन्य। ठीक है, क्योंकि इसमें जीभ क्या होती है, उल्टा हो जाती है। दंत वर्ण में जीभ दांत को छूती है, मूर्धन्य में उल्टा हो जाती है। तालु में क्या होता है दोस्तों, जीभ तालु को, ऊपर वाला जो हिस्सा है तालु, उससे उसको छूती है। कंठ वर्ग में क्या होता है दोस्तों, इसमें आवाज कंठ से निकलता, गले से निकलता है। ठीक है, इसी तरह से है। आगे देखिए दूसरा चैप्टर दोस्तों पत्र लेखन का। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। जो दोस्तों पत्र लिखने की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 3 हजार 5 हजार शब्दों का पत्र लिख दीजिए। अरे भाई, पत्र जो होता है संक्षिप्त में होना चाहिए, और संक्षिप्तता से हमें ये मालूम पड़ता है कि आजकल हम लोग जब व्हाट्सएप पे दोस्तों चैटिंग वगैरह करते हैं तो आपको याद होगा हम लोगों को गुड नाइट भी लिखने का समय नहीं होता है, इसलिए सीधा क्या लिखते हैं, जी उसके बाद यन लिख के 8 लिख देते हैं तो गुड नाइट हो जाता है। हेलो लिखने भर की शक्ति नहीं बची शरीर में, इसलिए क्या लिखते हैं, हाय लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, हाय लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से कई सारे वर्ड को शार्ट कर दिया गया, जैसे जीएम माने गुड मॉर्निंग होता है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, और आजकल तो इमोजी आ गया है, तो इमोजी के माध्यम से और हम अपना इंप्रेशन दिखा पाते हैं कि कम से कम लिखना पड़े। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों संक्षिप्तता जब हम व्हाट्सएप में डालने लगे हैं तो सोचो पत्र भी अब 10,000 शब्दों का लिखेंगे, पत्र तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, जिसको लिखोगे वही नहीं पढ़ेगा। तो पत्र हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, तो विशेषता है। दूसरा दोस्तों प्रेषक। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है प्रेषक, एक होता
होता है प्रेषिती, प्रेषक यानी भेजने वाला, प्रेषिती यानी प्राप्त करने वाला। तो दो लोग होने चाहिए, वो भी जरूरी है। तीसरा क्रमबद्धता, देखिए सिस्टमेटिक तरीके से पत्र लिखा जाता है। सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे, प्रिय, भाई, बंधु या जो कुछ भी लिखना होगा उनका नाम, अता पता, सारी चीजें, अता पता तो बाहर लिखोगे, अंदर जब पत्र लिखते हो तो प्रिय लिख करके अपनी कहानी को शुरू करोगे और एक सिस्टमेटिक वे में दोस्तों आप चीजें लिखते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ भी उठा के लिख दे। तो क्रमबद्धता भी होना चाहिए। विनयशीलता दोस्तों ये हमारी बातों में होना चाहिए। जब हम किसी के सामने हो दोस्तों, बातचीत कर रहे हो, तब हमारी बातों में दोस्तों या हमारे व्यवहार में विनयशीलता होनी चाहिए, ये पत्र वाली बात नहीं। तो विनयशीलता दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा कि पत्र लेखन की विशेषता कौन सी नहीं है। ठीक है, अगला चैप्टर दोस्तों संधि विच्छेद का। संधि विच्छेद में लिखा दोस्तों छात्रावास। छात्रावास में कौन सी संधि है या क्या संधि विच्छेद है, दोनों बातें हम देखते हैं। आइए, छात्रावास लिख दिया हमने। अब जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा छात्र धन आवास, यानी छात्रों के लिए रहने के लिए आवास। इस छात्र में से अ मिल गया, इस आवास में से आ मिल गया। ठीक है, तो आ मिलकर क्या बना देते हैं, आ तो दोस्तों दीर्घ होता है, इसी वजह से किसका उदाहरण है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का। तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो दिए हैं ये केवल आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, अगला चैप्टर देखिए, आपका बड़ा प्री चैप्टर है समास। लिख रहा दोस्तों मृगनयन। मृगनयन में तो कौन सा समास है, तो मृगनयन का जब समास विग्रह करेंगे तो मृग यानी क्या हो जाता है दोस्तों, हिरण। मृग का तात्पर्य क्या दोस्तों, हिरण। तो हिरण के समान या हिरण रूपी नयन या मृग रूपी नयन भी आप कर सकते हैं, मृग के समान नयन। ठीक है, तो याद रखिएगा, जहां दोस्तों तारीफ वाली बातें होती, उत्तर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ये मैंने 20 बार आपको बताया। जहां कहीं तारीफ में कोई शब्द निकले, समझ जाना क्या है। जैसे हमने कहा सज्जन, ये भी तो तारीफ है, और हमने कहा दुर्जन, तो ये बुरी तारीफ है। ठीक है, तारीफ ये भी है लेकिन अंतर है। ठीक है, तो सज्जन, दुर्जन, महात्मा, दुरात्मा, ये सारी चीजें क्या होती है, कर्मधारय समास में आएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। उपसर्ग प्रत्यय। बच्चा जान चुका है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। लिख रहा है संगम। एक एक चीजों का देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए संगम लिखा है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखेगा संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा समधन गम। क्या होगा, समधन गम। दूसरा लिख रहा दोस्तों संवाद का क्या होगा दोस्तों, संवाद का तो होता है दोस्तों समधनवाद। क्या हो जाता है, समधनवाद। तीसरा क्या लिखा है, संतोष। संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है, याद रखेगा समधनतोष। क्या होता है, अच्छा सर हर जगह तो एक ही मिल रहा है सम, तो यही तो उपसर्ग बनेगा। संस्कार का क्या हो जाएगा दोस्तों, संस्कार का याद रखेगा समधनकार। क्या करेंगे, संस्कार का क्या करेंगे, समधनकार। वो संस्कार अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह संयुक्त का क्या करेंगे, तो याद रखेंगे समधन युक्त। क्या करेंगे, समधन युक्त, तब हो जाएगा संयुक्त। तो यहां पर हर जगह दोस्तों क्या मिल रहा है, सम 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 सम, तो यही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों सम। यहां स न सत्र सड़ सब गलत है दोस्तों। याद रखेगा उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, और कैसे लगा है ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया। प्रत्यय हमेशा कहां लगता है, शब्द के अंत में लगता है। तो आइए देखते हैं, शब्द दिया दोस्तों बुढ़ापा। क्या शब्द दिया दोस्तों, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, आपा प्रत्यय। जिन्हें नहीं पता होगा बच्चा सोचेगा बूढ़ा मूल शब्द होता है, क्या समझेगा कि बूढ़ा क्या लिखा दोस्तों, बूढ़ा जो शब्द है ये मूल शब्द है। अब इसी मूल शब्द में क्या लगा दिया, केवल पा लगा दिया तो बुढ़ापा हो गया। ठीक है, ऐसा सोचेगा तो केवल पा नहीं लगाना दोस्तों। तो याद रखेगा बूढ़ धन आपा बराबर क्या होता है, जो मूल शब्द होता है पहली बात बूढ़ा नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 1 मिनट में इसको सही कर लेता हूं अपनी भाषा में। बूढ़ याद रखेगा बूढ़ होता है और इसके साथ दोस्तों आपा लग जाता है। ठीक है, या बूढ़ा धन आपा भी कर सकते हैं। तो यहां पर याद रखेगा आपा लगेगा, यहां प मत लगाएगा, बूढ़ा मत लगेगा, सीधा आपा प्रत्यय होगा। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं, जो शब्द संस्कृत से हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं उसे हम कहते हैं तत्सम। जैसे गोबर का तत्सम आपको बताना है, तो देखिए गोबर जो शब्द है दोस्तों ये किस प्रकार का शब्द है, ये तद्भव है। गोबर क्या दोस्तों, तद्भव है। आपको क्या जानना है, आपको गोबर का तत्सम जानना है। तो गोबर का तत्सम होता है दोस्तों गोमय। क्या होता है दोस्तों, गोमय। गोमय कैसा शब्द है दोस्तों, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गोमय हो जाएगा। ठीक है,
ये गुब्बर गलत है या गुर्बर गलत है, दोनों। गोधुम दोस्तों याद रखेगा, गोधुम गेहूं का तत्सम है। किसका है दोस्तों? गोधुम जो है ये गेहूं क्या है? ये तद्भव शब्द है। गेहूं क्या है? तद्भव शब्द है। और जो ऊपर आप पढ़ रहे हो क्या दोस्तों? ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहां पर तो अलग है। जो आपका सही जवाब है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिस तरह से हमने तत्सम के सवाल देखे उसी तरह से दोस्तों तद्भव के भी सवाल देख लीजिए। लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। अगर हम नासिका की बात करें तो नासिका दोस्तों क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। नासिका का क्या हो जाता दोस्तों? नासिका का नाक करते तब जाके नाक क्या होता दोस्तों? ये तद्भव होता, तब जाकर के ये तद्भव होता। बच्चा दोस्तों पहले से तद्भव है, इसका क्या हो जाता दोस्तों? इसका वत्स होता है। ये जो वत्स लिखा है ना, ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। ग्रीष्म दोस्तों गर्मी को कहते हैं ग्रीष्म, ठीक है। तो ये होता दोस्तों, तब आप इसे तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो इसमें तद्भव है नहीं। लक्ष्मी को दोस्तों क्या करेंगे? ऐसे लिखा जाता है, लक्ष्मी, लक्ष्मी लिखा जाता है ऐसे, लक्ष्मी, या फिर इसको ऐसे करते हैं लक्ष्मी, ऐसे करते हैं। ये दोनों दोस्तों क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। और आपसे क्या पूछा था दोस्तों? आपसे पूछा कौन सा ऑलरेडी तद्भव में है वो बताना था। तो यहां बच्चा दोस्तों जो शब्द है ये तद्भव में है, क्योंकि बच्चा का तत्सम क्या होता है? वत्स होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। बाकी के जो 3 दिए गए हैं ये ऑलरेडी क्या है? तत्सम ही दिया गया है। अगला चैप्टर दोस्तों विलोम शब्द का है। लिख रहा सूक्ष्म का विलोम शब्द बताना है, ठीक है। सूक्ष्म का बहुत अच्छे से सोच समझ के बताएगा दोस्तों, सूक्ष्म, ठीक है। देखिए सूक्ष्म का बताना है। सूक्ष्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं, ठीक है। लेकिन माइक्रो का जब आप उल्टा देखते हैं तो मिल जाता है आपको मैक्रो। यहां पे इस तरह का कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए मन में कंफ्यूजन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहां छीड़ करते हैं, छीड़ नहीं होगा दोस्तों। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाता है? याद रखेंगे, सूक्ष्म का विलोम हो जाता है स्थूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थूल हो जाएगा, ठीक है। छीड़ दोस्तों अगर बात करें छीड़ की, तो छीड़ दोस्तों किसको कहते हैं? छीड़ जैसे नहीं, छीड़ दोस्तों दुबले पतले को कहा जाता है कि आपकी शरीर एकदम छीड़ हो गई, कमजोर हो गई, दुबला पतला हो गया, उसके लिए छीड़ होता है। और छीड़ का जो विलोम होता है क्या होता है दोस्तों? आपकी शरीर हिष्ट पुष्ट है, तो याद रखेगा पुष्ट होता है। तो जब पुष्ट लिखे तब इसका बताएगा, ठीक है। और ये छीड़ का दोस्तों ये पतला क्या है? ये तो अर्थ ही उसका बता रहा है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेगा। तो यहां स्थूल का हमेशा क्या रखेंगे? सूक्ष्म रखिएगा। आगे देखिए पर्यायवाची से जुड़े सवाल। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, नहीं। तो याद रखेगा अमृत को सुधा भी कहते हैं। देखिए अगर आप लिख लीजिए कि अमृत का पर्यायवाची है क्या क्या, तो आपको मजा आ जाएगा। जैसे अमृत का एक पर्यायवाची क्या है दोस्तों? सुधा है। अमृत का एक पर्यायवाची दोस्तों मधु है। अमृत का एक पर्यायवाची दोस्तों रसाल है। अमृत का, अच्छा कौन सा नहीं दोस्तों? गरल। गरल किसका पर्यायवाची दोस्तों? गरल विष को कहा जाता है, विष को कहा जाता है। विष को और क्या कहा जाता है? विष को कालकूट कहा जाता है, ठीक है। कालकूट कहा जाता है। विष को दोस्तों हलाहल कहा जाता है, हलाहल। जो विष समुद्र मंथन के दौरान निकला था, जिसे भगवान शिव ने क्या किया था? अपने कंठ में धारण किया था, वो हलाहल विष था, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। बाकी और देखेंगे तो जैसे अमृत को दोस्तों सोम कहते हैं, क्योंकि अमृत का पान देवताओं ने किया था, इसलिए दोस्तों यहां पर एक शब्द हो जाता है सुरभोग, ठीक है। सुरभोग या देवताओं का आहार था, इसलिए देवता हार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? देवता हार भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ा चर्चित रहता है दोस्तों, अमीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीय। ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? ये अमृत के पर्यायवाची हैं, ठीक है। बाकी विष का मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर में आते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द है, सुनने में समान जो लगेगा उससे संबंधित सवाल है। लिख रहा मंदिर और मदिरा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों मंदिर माने क्या होता है? जो भगवान का पूजा स्थल होता है। तो मंदिर के लिए एक शब्द क्या हो सकता है दोस्तों? पूजा स्थल हो सकता है, ठीक है। या फिर जैसे पूजा घर दिया है, गलत है, ऐसे मात्रा करेगा पूजा घर। और मंदिरा मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए अगर आप समझेंगे ना, मदिरा, ये जो मदिरा होता है दोस्तों, मदिरा शराब को कहते हैं, मदिरा शराब को कहते हैं। यहां पर दोस्तों मंदिरा लिखा है, क्या लिखा है? यहां बिंदी लगा है। और मंदिरा किसे कहते हैं दोस्तों? मंदिरा अश्वशाला को कहते हैं। पुजारी, सवारी, बड़ी गुफा गलत हो जाएगा। यहां देवालय भी हो सकता है, पूजा घर भी हो सकता है। और दूसरा जो मंदिरा है, इसका अर्थ दोस्तों अश्वशाला हो सकता है। घोड़ों के रहने का जो स्थान होता है, ठीक, घोड़ाओं नहीं घोड़ों के रहने का जो स्थान होता है उसे कहेंगे सर पढ़ाते हिंदी और एक वचन बहुवचन नहीं पता इन्हें, ठीक है। तो घोड़ा का क्या हो जाता है? घोड़े हो जाता है, ठीक है, या घोड़ों हो जाता है। घोड़ों के रहने का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? अश्वशाला कहते हैं, ठीक है। घोड़ा का पर्यायवाची बता के दिखाइए। तो घोड़ा को घोड़ा कहते हैं, अश्व कहते हैं,
तुरग कहते हैं, ठीक है, तुरक भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं, बाज कहते हैं, घोटक कहते हैं, ऐसे तमाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द चैप्टर दोस्तों लिख रहा है, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहा जाता है? तो गोद लिए हुए पुत्र को दोस्तों दत्त नहीं दत्तक कहा जाता है। क्या कहते हैं? दत्तक। दत्तचित भी नहीं। दंपति किसे कहते हैं दोस्तों? तो दंपति कहा जाता है पति पत्नी के जोड़े को, ठीक है। पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? दंपति कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा दत्तक माने क्या होता है? जो गोद लिया हुआ पुत्र रहता है उसे दत्तक कहते हैं। तो यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो आप चुन लीजिए। अगला चैप्टर जो हमारा दोस्तों वर्तनी शुद्धि से सवाल है। वर्तनी शुद्धि में चुनना आपको कि कौन सा वर्तनी किसकी जो है शुद्ध लिखी हुई वो आपको पहचान करना है। जैसे चिन्ह दोस्तों गलत लिखा हुआ, सही कब होता? जब चिन्ह में हम क्या करते हैं दोस्तों? जब चिन्ह में पहले ह करते हैं और बाद में दोस्तों न करते हैं, ये वाला दोस्तों सही है। कृपया दोस्तों गलत लिखा है। कृपया कैसे लिखा जाता है? कृपया होता है, कृपया ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ये सही होता है। दवाइयां भी दोस्तों गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा था जब किसी चीज का बहुवचन करते हैं ना तो उसके पहले ह्रस्व का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां दीर्घ का प्रयोग कर दिया इसलिए गलत है, ये दोस्तों सही हो जाएगा। एक ही शब्द सही है, वो लिखा क्या है? निर्भर, ये पहले से सही है। बाकी 3 ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है मैंने वो भी आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अगला चैप्टर हमारा दोस्तों वाक्य शुद्धि से संबंधित सवाल लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जो गलत है दोस्तों उसकी पहचान करना है। कर लेते पहचान। लिख रहा है उसे जल्दी घर जाना था, ठीक है। मुझे वहां नहीं जाना है, ठीक है। वे लोग जा रहे हैं, ठीक है। पिता ने मेरे से कहा, तुम्हारा बेटा है क्या तुम्हारा पिता? अरे थोड़ी इज्जत बख्श दो भाई। पिता ने नहीं, पिताजी ने लिखो। क्या होना चाहिए दोस्तों? पिताजी ने मेरे से, तेरे से नहीं, अपने घर जाके बोलो पिताजी ने मेरे से कहा। मारेंगे कंटा खींच के सही हो जाओगे, ठीक है। मेरे से कहा, तेरे मेरे कहां सीख लिया? तो पिताजी ने मुझसे कहा, ठीक है। किससे कहा? मुझसे कहा। मेरे से तेरे से भूल जाइए, ठीक है। थोड़ा इज्जतदार शब्दों का प्रयोग करिए, वरना फिर पिताजी लोग वैसे होते भी ऐसे हैं, ठीक है, तुरंत सुधारते हैं, ठीक है। माताएं जो होती हैं वो तो थोड़ा बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन पिताजी लोग नहीं बर्दाश्त करते। तो यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे आ जाओ। लिंग पहचान की बात करते दोस्तों। लिंग पहचान लिख रहा है पुल्लिंग वाचक जो शब्द है उसे छाटिए। लिख रहा है कैमरा। अच्छा बताओ, कैमरा अच्छा होता है, कैमरा अच्छी होती है? सर कैमरा बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अच्छा होता है तो यहां अच्छा लिखेंगे और यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पुल्लिंग हो जाएगा। इसी तरह से बाकी का पढ़ लो। जैसे पायल, पायल तो दोस्तों आभूषण, और आभूषण मोस्टली अच्छी होती है, तो इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका स्त्रीलिंग का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्लेट, थाली, प्लेट है, सभी क्या होती है दोस्तों? अच्छी ही होती हैं, इसलिए दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा? ये भी स्त्रीलिंग का उदाहरण हो जाएगा। तलवार बहुत अच्छी है, तो तलवार दोस्तों क्या हो जाएगा? अच्छी होती है, इसीलिए दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग का उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छा अच्छी का प्रयोग करके आप पता कर सकते हैं। तो फिलहाल जब आपने पता किया तो आपको पता चला कि उत्तर इसका कौन सा सही है? पहला वाला उत्तर जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए वचन से संबंधित सवाल। एक वचन बहुवचन यही ढूंढना आपको, बनाना है। लिख रहा है इनमें से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन समान होता है? मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ऐसे शब्द ढूंढ के बताने। जैसे जल, तो जल का तो दोस्तों एक वचन बहुवचन समान होता है, बिल्कुल सही दिया, ठीक है। कली का दोस्तों कर सकते हैं, कली का कलियां हो जाता है, तो इसका बहुवचन तो बनता है, तो ये तो जवाब होगा नहीं। रोटी का दोस्तों रोटियां हो जाता है, देखिए मात्रा बदलेगी रोटियां में, ठीक है, तो रोटियां हो जाएगा। गुड़िया का दोस्तों क्या हो जाता है? गुड़ियां हो जाता है। क्या हो जाता है? गुड़ियां। ऐसे करेंगे गुड़ियां, ये हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों जैसे आप चाकू ले लीजिए, तो चाकू का चाकू ही रहता है। क्या रहता है? चाकू का चाकू रहता है। जिस प्रकार दोस्तों जल का जल रहता है। द्रव्य में जो भी चीजें होती है, जैसे दूध का क्या होता है दोस्तों? दूध का दूध ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जैसे माता पिता में माता का तो होता है, लेकिन पिता का दोस्तों बहुवचन क्या होता है? पिता का बहुवचन पिता ही होता है। दादा का बहुवचन दादा ही होता है। तो इस तरह से भी आप कुछ चीजों को याद रखेंगे। ये जनरली कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए जो है फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ किताबें भी लॉन्च की गई। हम अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे, बहुत सारे, कैसे डिसाइड किया जाए कि हमारे लिए कौन काम करता है? हमारे लिए कौन काम करता है? ईमानदारी से मैं एक चीज बताना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि कोविड टाइम में जो यूट्यूब चैनल थे या बहुत ज़्यादा उभरे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, लेकिन आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ऐसा कौन सा चैनल है जो शुरुआत से और आज तक और आगे आने वाले समय में भी हमारा साथ देने के लिए तत्पर है? ऐसा कौन सा? कैसे पहचाना जाए ऐसे लोगों को? सर पॉइंट तो आपकी बड़ी है, लेकिन क्या पहचान किया जा सकता है? बिल्कुल। मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, तरीका बताता हूं, उसके माध्यम से आप जान सकते हैं। ऐसे लोग जो कोविड के पहले जैसे थे, कोविड के समय में भी वैसे थे और कोविड के समय के बाद भी वैसे रहे, याद रखेगा, वो आपके हित के बारे में सोचते हैं। उनका आधार सिर्फ यही है कि आपको बेहतर देना है, क्योंकि मौका था ना, कोविड के बाद खूब पैसा अगर कमाया तो मौका था, वो ऑफलाइन में चले जाते हैं।
ऑनलाइन उन्हें पढ़ाने की क्या जरूरत, ठीक है। तो ऑफलाइन में जा सकते थे, और ऑफलाइन में जाने के बाद फोकस जो होता वो ऑफलाइन के बच्चों पर हो जाता। ऑनलाइन केवल एक बहाना रहता है। ऑनलाइन लोग एडवर्टीजमेंट करने के लिए, एक बहाने के लिए ऑनलाइन आते हैं। तो ऐसे चैनल जो पहले से ऑनलाइन थे और कोविड के बाद दोस्तों ऑफलाइन आ गए, इसका मतलब मौका परस्त ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, समय के साथ अपने आप में चेंजेस लाएंगे और आपका साथ कब छोड़ देंगे कोई गारंटी नहीं। आप स्टडी 91 को उठा लो, जब कोविड नहीं था तब भी हम इसी तरह से क्लास दे रहे थे, कोविड के दौरान भी इसी तरह से क्लास दिया, और कोविड के बाद भी हम आपके लिए, आपकी सेवा में तत्पर हैं, उसी ढंग से, उसी एनर्जी से। कहीं कोई कमी हो तो बताओ, बल्कि और ज्यादा मेहनत करके और अच्छे कंटेंट ला रहे हैं और ढंग के चीजों पर काम कर रहे हैं, जैसे किताबों पर काम कर रहे हैं, अपने कोर्सेज पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन नहीं। क्यों दोस्तों, जाने के बाद मुझे लगा ना कि ऑफलाइन जाने को चला जाऊंगा, लेकिन फिर जो गांव का दूर बैठा बच्चा मेरे ऊपर भरोसा करके पढ़ रहा है, शायद उसे इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। या मैं कह रहा हूं हर बच्चे गांव में नहीं होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखे होंगे, लेकिन मन को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होगा कि हम सर कोचिंग ज्वाइन तो किए हैं, सेटिस्फाई नहीं अपनी कोचिंग से। उन्हें दोस्तों ये मौका नहीं मिल पाता। अगर हम ऑफलाइन चले जाते, आपको ये मौका कैसे देते बताइए, नहीं दे पाते। यही रीजन दोस्तों कि हमने कभी ऑफलाइन का रास्ता नहीं चुना था। हमारे पास भी मौका था, हम भी जा सकते थे। हमारे साथ के जितने लोग थे, जो अच्छी मैंने टीम बनाई थी, वो सारे लोग चले गए, किसी को रुकने भर की हिम्मत नहीं। लेकिन नितिन गुप्ता सर की एक खासियत है कि मैं अपना उद्देश्य जब निर्धारित करता हूं ना, बहुत लॉन्ग टर्म सोचता हूं, और जब तक उसे अचीव नहीं कर लेता, जब तक उसे पा नहीं लेता, तब तक मैं पीछे मुड़ के नहीं दिखता। और मेरा उद्देश्य एकदम सटीक है, क्लियर है, लोगों की तरह रोज बदलने वाला नहीं है कि नहीं सुबह आज हमारी ये प्लानिंग है, कल हमारे कंपनी की ये प्लानिंग होगी, परसों में प्लानिंग करेंगे। नहीं, हम बड़ी स्थिरता के साथ, बड़े इत्मीनान से काम करते, बहुत इत्मीनान से काम करते हैं, और उसी इत्मीनान से काम में दोस्तों अपनी किताबों के ऊपर भी काम करते रहते, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, आप कल्पना करो जो इंसान 6-6, 7-7, 8-8 घंटे ऑफलाइन पढ़ाएगा, वो अपने आप को क्या अपडेट करेगा जी। आप सोचो, लोग बेवकूफ बनाने में लगे हैं। जो 8-8 घंटा ऑफलाइन पढ़ाएगा, वो अपने आप को अपडेट क्या करेगा। और अपने मन में एक विचारधारा बना लीजिए, ऐसे चैनल जो रोज सेल को प्रमोट करते हैं, आज 30% डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट है, 90% डिस्काउंट है, रक्षाबंधन का डिस्काउंट है, दिवाली का डिस्काउंट है, दशहरा का डिस्काउंट, काहे का नौटंकी किए हो। शिक्षा को कितना बेचने में लगे हो, हम भी बेचते हैं, कभी देखते हैं इतना ज्यादा प्रचार करते हुए। अपनी आपकी क्लास में देखें कभी कितना मोटिवेशन देता हूं आपको कि नहीं ले लो, ठीक है। वैसे इतना कहता हूं, भैया अच्छी किताब है, ले सकते हैं तो ले लीजिए, विश्वास है तो ले लीजिए, बस बात खत्म। कभी देखा ऐसा उतार चढ़ाव कि हाँ ये आ गया, ये बम्पर ऑफर, आज रात में ये कर दूंगा, कल ये कर दूंगा, परसों उखाड़ दूंगा, पुखाड़ दूंगा, क्या नौटंकी लगा रखी। तो थोड़ा इन सब से बचिए। यही सब बाजार का चकाचौंध है, यही सब आपको उलझाता है, मन को परेशान करता है। जिस दिन आप इन सब चीजों से बचना सीख जाएंगे ना, उस दिन सीखना शुरू कर देंगे। सीखना शुरू कर, सर कहां से पढ़े, फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन है, आप जहां से पढ़ते हैं वहां से पढ़िए। मैंने कब कहा आप ऑफलाइन छोड़ दीजिए। आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़िए, साथ साथ स्टडी 91 से भी पढ़िए। इससे क्या होगा, कोचिंग में कहीं कुछ छूटेगा, कुछ कमी रहेगी, या हो सकता है स्टडी 91 ही कुछ छोड़ दे। भाई हम कंप्यूटर नहीं है ना, एआई नहीं ना है, हो सकता कुछ मिस हो जाए हमसे, कुछ मिस होगा तो कोचिंग वाले बता के आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। दोनों चीजें, इसलिए जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेके चलिए। ऑफलाइन जहां पढ़ते हैं वहां पढ़ते रहिए, ऑनलाइन में स्टडी 91 पर आइए, मत ज्वाइन करिए पेड कोर्स। पहले यूट्यूब के भरोसे पढ़िए, एक क्लास सुबह, एक क्लास शाम, 2 क्लास देते हैं ना, आधे आधे घंटे क्लास होती, 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा अगर आपने स्टडी 91 को दे दिया ना, ईमानदारी से विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, कमाल की कमांड हो जाएगी आपके एक एक विषय के ऊपर। सर जीएस कहां से पढ़े, सुबह चलता है ना, सुबह 10 बजे आ जाओ, जीएस का फोल्डर जाके देख लो, 150 लेक्चर में केवल इतिहास विषय पढ़ाया। ऑन क्लास दोस्तों 7000 सवाल पढ़ा चुका हूं। कब जागोगे? सर क्लास में पढ़ा ऐसे जैसे पढ़ा रहे ऐसे, हाँ ऐसे ही पढ़ा है भाई, ऐसे ही पढ़ा है। आओ पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है संपर्क कर सकते हैं। चलिए बहुत सारी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। तो अगला जो हमारा चैप्टर दोस्तों, एक कारक से संबंधित सवाल है। लिख रहा है कि ठीक समय पर आ जाना। मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब कभी समय की बात करें, ठीक है, कल आ जाना, परसों आ जाना, 14 दिन आ जाना, नवरात्रि पे आ जाना, दशहरा पे आ जाना, दिवाली पे आ जाना, 2024 में आ जाना, 2030 में आ जाना,
कभी भी इस तरह का कुछ कहे, अगले साल आ जाना, पर साल आ जाना, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों कभी भी समय की बात करें तो उत्तर हमेशा क्या होता है दोस्तों, अधिकरण कारक होता है। ये मैंने कई बार बताया, ठीक है। तो जब कभी समय में जैसे कल की बात करें, जैसे परसों की बात करें, जैसे आज की बात करें, ठीक है, जैसे किसी वर्ष की बात कर ले, तो इस तरह के ऑप्शन जहां कहीं दिखेंगे आप अपना उत्तर क्या करेंगे, अधिकरण कारक करेंगे। अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है दोस्तों, याद रखिएगा में और पर, ठीक है, में पर होता है। आप ढूंढिए मत, ज्यादा ढूंढे, यहां तो लिखा है पर, कई बार ऐसा होता है कि पर नहीं लिखा होगा, तभी कह रहा हूं भाव को समझिए, भाव समझेंगे उत्तर अपने आप आएगा, ठीक है। अगला चैप्टर है काल का, लिख रहा है प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। बात तो सही है, ठीक है, बर्बादी का डगर होता है प्रेम, हाँ, तो याद रखिएगा, हमने भी प्रेम किया तो ऐसा नहीं कि बर्बादी का डगर होता, दिक्कतें होती ना कि प्रेम में जाने के बाद हम अपना अस्तित्व तो भूल जाते हैं, ये दिक्कत होता है। प्रेम बुरा नहीं होता है, जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न होता है वो गलत डायरेक्शन में हमें लेके जाता है, वरना प्रेम बुरा नहीं होता है। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो प्रेम पाने के लिए बहुत कुछ कर बैठते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां कौन सा काल है, देखिए भूतकाल की बात तो हो नहीं रही क्योंकि होता है लिखा है, तो पूर्ण वर्तमान काल भी नहीं दोस्तों, इसको सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत रखिए, अपूर्ण नहीं, सामान्य वर्तमान काल का सवाल है। जितना बड़ा दिख रहा उतना आसान इसका उत्तर पिद्दी सा, ठीक है, समझेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला चैप्टर दोस्तों भाषा बोली से संबंधित, क्या लिख रहा है, लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, लिख रहा है बांगरू, हड़ौती या बुंदेली या कन्नौजी, ठीक है। तो पहले आपको बता ही देता हूं, जैसे बांगरू दोस्तों कहां बोली जाती है आपको पता है, बांगरू आप जाएंगे ना तो दिल्ली हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, उधर हरियाणा वाला जो बेल्ट हो गया, हरियाणा वाला बेल्ट हो गया, जैसे कुरुक्षेत्र वगैरह हो गया, कुरुक्षेत्र साइड हो गया, या सोनीपत पानीपत हो गया, क्या हो गया, सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, ये वाला जो बेल्ट है दोस्तों वहां पर क्या बोली जाती है, वहां पर बांगरू चलती है, ठीक है। अब आपके मन में दूसरा सवाल, सर ये हड़ौती बोली कहां चलती है, हड़ौती बोली दोस्तों ये राजस्थान की बोली है, ठीक है, कहां के दोस्तों, ये राजस्थान की भाषा है, राजस्थानी है, बोली है, जो कि दोस्तों कोटा, बूंदी, ये सब बेल्ट में बोली जाती है, ठीक है, कोटा और बूंदी वाले बेल्ट में बोली जाती है, याद रखेंगे। बुंदेली दोस्तों कहां बोली जाती है, तो बुंदेली के लिए दोस्तों प्रसिद्ध क्षेत्र है बुंदेलखंड, ठीक है, लेकिन बुंदेलखंड से कहीं ज्यादा ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है, कहां बोली जाती है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में बोली जाती है। इसीलिए दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर क्या करेंगे, कन्नौजी करेंगे, ठीक है। कन्नौजी दोस्तों बोली कहां बोली जाती है, कन्नौजी दोस्तों ये कन्नौज में बोली जाती है, ये पीलीभीत में बोली जाती है, ये पीलीभीत में बोली जाती है, ये कानपुर में बोली जाती है, ये शाहजहांपुर में बोली जाती है, ये सब दोस्तों इसके बेल्ट हैं। तो इसलिए दोस्तों जो सटीक उत्तर है वो कन्नौजी है। कहने को दोस्तों बहुत सारे बच्चे बुंदेली भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो एकदम बेस्ट आंसर है ना, बेस्ट आंसर, ठीक है, वो कौन सा है दोस्तों, बेस्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बुंदेली भी बोली जाती है क्योंकि बुंदेलखंड बाहर थोड़े, लेकिन बुंदेलखंड के अलावा भी दोस्तों याद रखेगा ये एमपी वाले बेल्ट में ज्यादा बोली जाती है, इसलिए उत्तर नहीं करेंगे। लिख रहा भारत दुर्दशा ये किसकी रचना है, ठीक है, भारत दुर्दशा दोस्तों याद रखेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना, नागार्जुन लक्ष्मी नारायण जयशंकर प्रसाद, एक गलत उत्तर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। इनकी और भी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे दोस्तों सत्य हरिश्चंद्र, पूछता सवाल कि सत्य हरिश्चंद्र दोस्तों एक किसकी रचना है, तो याद रखिएगा इन्हीं की, ठीक है। अच्छा एक और प्रसिद्ध रचना है, काफी लंबा चौड़ा नाम है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, हिंसा न भवति, ये किसकी रचना दोस्तों, ये भी इन्हीं की रचना है। एक पढ़ा होगा बचपन में हम सभी ने, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भांजी टकेसेर खाजा, वो भी दोस्तों इन्हीं की रचना है, ठीक है। इसी तरह से एक और रचना दोस्तों नील देवी, कौन सी रचना है, नील देवी, ठीक है, ये भी इन्हीं की रचना है। तो ये सब अच्छी कृतियां दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, इनको भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित सवाल है, लिख रहा लड़कों में लड़का, यहां पॉइंट लगाइए, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, कुशल खिलाड़ी होना नहीं, बहरूपिया होना नहीं, सभी के साथ खेलना नहीं, सर्वप्रिय होना, ठीक है। जो सभी को प्यारा होता है उसे क्या कहते हैं, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, ठीक है, यानी जो हर किसी वर्ग को क्या कर लेता है, खुश कर लेता है, अपनी बातों में आकर्षित कर लेता है, उसके लिए यह लोकोक्ति होता है। एक छंद दे रहा दोस्तों, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, ठीक है, यहां संशय को थोड़ा सही कर लीजिए, संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में दोस्तों कौन सा छंद है दोस्तों, तो यहां भी दोस्तों चौपाई है, हो सकता ना जानते हो आप सभी, लेकिन याद रखिएगा चौपाई। और चौपाई में मैंने कुल 3 बातें बताई है, एक तो चौपाई में 4 चरण होता है, दूसरा चौपाई दोस्तों सममात्रिक छंद का उदाहरण है, सममात्रिक
छंद का उदाहरण है। और तीसरा बताया था दोस्तों प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। क्या क्या बताया था? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। ये इतनी बातें दोस्तों कम से कम जो है आप याद रखेंगे चौपाई के विषय में, तब जाके दोस्तों आपका सारा उत्तर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। संज्ञा से संबंधित सवाल देखिए। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? कौन सा संज्ञा दोस्तों? भाववाचक है। भारत की बात करें दोस्तों तो भारत दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? फिक्स है और एक ही होता है। ठीक है, भारत ढेर सारा है नहीं, जो देश के नाम होते हैं दोस्तों वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। लड़का दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। लड़के का नाम दे देता तो व्यक्तिवाचक रख देते। पेड़ दोस्तों कहां रखा जाता है? पेड़ को भी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। तो जो एक आपका जवाब बचा है वो है मित्रता। मित्रता क्या है दोस्तों? यह भाववाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? मित्रता किसके अंतर्गत आता है? यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है और यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान, कठिन नहीं, मन लगा के खाली देखिए। अगला चैप्टर देखिए सर्वनाम का है। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है उसे आप चिन्हित करिए। जैसे मंदोदरी, तो मंदोदरी तो दोस्तों यहां क्या हो जाएगा? मंदोदरी जो शब्द दे रहा है यह तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या दोस्तों? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। वह की बात करें दोस्तों तो वह क्या है दोस्तों? ये सर्वनाम है। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम है। ठीक है, सुंदर दोस्तों ये क्या है? विशेषता बताता है कि वो बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? विशेषण हो जाएगा। विभीषण भी दोस्तों क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो याद रखेगा जो आपका एक ही उत्तर मिला है वो क्या है दोस्तों? वह इस सवाल में सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ऐसे कुछ आसान सवाल भी देते रहते हैं परीक्षा में, तो भाई हमें तो आसान कठिन सब देखना है ना, इसलिए दोस्तों इस तरह के सवाल भी आप अपने साथ रीड करते चलिए। अगला चैप्टर दोस्तों विशेषण का, जरा समझिएगा विशेषण में क्या दिया है। लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन और अपेक्षा। ठीक है, अब जरा यहां से पहचानिए कि विशेषण कौन है। देखिए विशेषण होता क्या? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वही विशेषण है, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष से हो जाता है। तो कुछ शब्द दोस्तों यहां पर विशेषण हैं और कुछ शब्द दोस्तों यहां पर क्या है? विशेष से है। जैसे यहां पर दोस्तों जो ऐतिहासिक शब्द लिख रहा है, ठीक है, कि इमारत ऐतिहासिक हो सकती है ना, तो इमारत की विशेषता क्या? ऐतिहासिक, इसलिए विशेषण हो जाएगा। बाकी उपासना और आश्वासन और अपेक्षा दोस्तों याद रखेंगे ये तीनों किसमें आते हैं दोस्तों? ये विशेष में आते हैं। ठीक है, ये विशेष में आते हैं। इनसे अलग अलग शब्द बनते हैं। जैसे अपेक्षा से शब्द बना दिया हमने अपेक्षित। अगर ये अपेक्षित रहता तब हम इसे क्या कहते? ये अपेक्षित शब्द क्या दोस्तों? ये शब्द दोस्तों विशेषण है। ठीक है, लेकिन ऐसा था नहीं। ठीक है, इसी तरह से उपासना का क्या हो जाएगा दोस्तों? उपास्य हो जाता ना, उपासना का उपास्य हो जाता है। इस पे स्टार लगाइए, एक बार चेक करिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे हो जाएगा। आगे देखिए लिख रहा दोस्तों अगले में विशेषण में लिख रहा विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे तो विशेष से कहते हैं। याद रखेगा विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वही क्या होता है? विशेष से होता है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे मैं कहूं बहुत वर्षा हो रही है, फिर कहूं मैं बहुत ज्यादा वर्षा हो रही, ठीक है, तब वहां पे दोस्तों विशेषण की विशेषता बताने के लिए ये आ जाएगा शब्द, तब जाके प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रिया से संबंधित सवाल लिख रहा है निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया है? अकर्मक। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों ये सोना क्या होता है दोस्तों? सोना हमेशा क्या होता है? सोना हो गया, रोना हो गया, उड़ना हो गया, उड़ना हो गया, दौड़ना हो गया, उठना हो गया, उठना हो गया, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं? ये सभी कहां आते हैं? ये सभी अकर्मक में आते हैं। कहां आते हैं दोस्तों? ये अकर्मक में आते हैं, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। बाकी खेलना, पढ़ना, लिखना ये सब क्या होता है दोस्तों? ये सभी सकर्मक क्रिया में आते हैं। इसलिए ये वाला उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सोने की बात कर रहा है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अव्यय की बात कर लेते हैं। लिख रहा है निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा? प्राचीन, मोटा, गरीब और किस प्रकार का अव्यय दोस्तों? याद रखेगा और जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है दोस्तों? ये समुच्चय बोधक अव्यय है, जिसके अंतर्गत इसको संयोजक के रूप में जाना जाता है। क्यों? यह दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे राम और श्याम बाजार जाना है, तो राम और श्याम को जोड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह यह संयोजक के रूप में वाक्यों को जोड़ने के रूप में भी काम आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो यहां समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन क्या है? गलत दिए हैं। लिख रहा है रस से संबंधित सवाल है। लिख रहा है जुगुप्सा का अस्थाई भाव क्या होता है?
है ये बताना, जुगुप्सा का। तो करुण रस होता नहीं है, ठीक है। करुण रस में क्या हो जाता है दोस्तों, करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाता है, शोक हो जाता है। रौद्र भी नहीं होगा, रौद्र का अस्थाई भाव क्या हो जाता है दोस्तों, क्रोध हो जाता है। विभत्स रस हो जाएगा, विभत्स का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों, जुगुप्सा हो जाता है, ठीक है। और अद्भुत का क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा विस्मय हो जाता है या आश्चर्य हो जाता है, विस्मय या आश्चर्य हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा। तो बाकी के 3 ऑप्शन गलत है, एक जो सही है वो मैंने बता दिया, ठीक है। लिख रहा है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो देखिए म यहां पे आ रहे, यहां पे देखिए स आ रहा है। तो आपने पढ़ा दोस्तों जब वर्ण की आवृत्ति हो, वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण मतलब अक्षर, और आपने पढ़ा दोस्तों कि जब अक्षर की आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब बार बार आए, तब दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तब दोस्तों उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। कोई भी अक्षर अगर रिपीट कर रहा हो, अक्षर यानी वर्ड अगर रिपीट कर रहा है तब उसे क्या कहेंगे, अनुप्रास। अगर शब्द रिपीट कर रहा है तब उसके अगर अलग अलग अर्थ हैं, तब दोस्तों यमक अलंकार। अगर दोस्तों एक ही शब्द में अनेक अर्थ निकल जाए, चिपका हुआ रहे, तब श्लेष अलंकार करेंगे, ठीक है। इस तरह से होता है, तो यहां इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ओहो, फिर से दोस्तों आज की क्लास समाप्त हो गई। तो याद रखेगा, मजा आया होगा आपको। देखिए मजे के लिए ही पढ़ाता हूं, सीखने के लिए भी पढ़ाता हूं, ठीक है। जो मैंने कहा बीच में अगर किसी बात को लेकर नाराजगी लगे, बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। एक चीज और है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, ठीक है। शेयर मैं जानता हूं आपके लिए बहुत बड़ा काम है शेयर करना मतलब क्या ही कहें अब, ठीक है। इतना बड़ा है कि भाई शेयर कर देंगे तो और लोग देख लेंगे और लोग जान जाएंगे, तो शेयर बड़ा डिफिकल्ट काम है आपके लिए, लेकिन लाइक और कमेंट कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं वही सही, अभी मन में आया तो वही करिए। जिस दिन आपका दिल जीत लेंगे उस दिन से शेयर करिएगा, और शेयर रोज करिएगा, ठीक है। आप अच्छा, मैं आपके भले के बारे में सोच सकता हूं, तो स्टडी 91 का भला आप नहीं सोच सकते क्या? बहुत बड़ी बात नहीं है, सोचने की बात है, सोच का अंतर है, सोच का अंतर है। आप कर सकते हैं भला, ठीक है। अगर आपके लिए कोई बेहतर कर रहा है या समाज के लिए कोई बेहतर कार्य कर रहा है, आपको लग रहा है कि नितिन सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनकी क्लास अगर आगे बढ़े और लोग देखे, इससे देश में शिक्षा बढ़ेगी, ये भावना रखना चाहिए। कुछ बच्चे इस भावने से पढ़ते हैं कि नहीं सर कंपटीशन बढ़ जाएगा, डरना नहीं है। अरे यार, जब तक लड़ाई में लोग ना आए तो मजा कैसे आएगा भाई? लोग होने चाहिए, तभी तो हम अपने आप को साबित करेंगे कि हम बेहतर हैं, ये और अच्छी बात है। तो घबराइए मत, डरिए मत। अगर आप ये सोच के नहीं शेयर करते हैं कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो आप कभी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों दोस्तों? आप पहले ही मान लिए कि हम कमजोर हैं, लोग हमसे तेज ना हो जाए। ये सोच अपने मन से निकालिए। आप ये सोचिए कि कैसे लोग तेज हो जाएंगे, हम मेहनत करेंगे। अगर सर आधा घंटा पढ़ाते हैं, हम 2 घंटा पढ़ेंगे, लोग 2 घंटा पढ़ते हैं तो हम 4 घंटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ना ही तो है। इस समय काम क्या आपके पास? खाना बनाइए, खाइए, सोइए, पढ़िए। एंटरटेनमेंट चाहिए, सप्ताह में 1 दिन मूवी देखिए, ठीक है, मस्त हो जाइए आराम से, और बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बस क्या करना, समय का सदुपयोग करना सीखना है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, बाकी किताबें हैं, कोर्स हैं, हर एक चीजें हैं। आप मौका दीजिए स्टडी 91 को, जुड़िए हमारे साथ, फिर कहेंगे सर कमाल की क्लास है, मजा आ गया पढ़कर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।